रात का समय था। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई पहाड़ी से नीचे गिरा हो, और उसी के साथ गधे की घबराई हुई आवाज आई। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है? आज तो कुछ बड़ा गड़बड़ हो गया है। अब सवाल ये था, आखिर गधा इतना डरा क्यों था? जंगल में ऐसा क्या हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ था? सुबह होते ही जंगल के बीच चौपाल लगी। राजा शेर गुस्से में बैठा था। बाकी सारे जानवर चुपचाप खड़े थे। देखो, सब लोग ध्यान से सुन लो। ये जंगल कोई खेल का मैदान नहीं है। कल रात जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने जंगल के नियम तोड़े हैं, और जब नियम टूटते हैं ना, तो जंगल में अराजकता फैलती है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी दोषी है सामने आ जाए, वरना मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगा। और जब मैं ढूंढता हूं ना, तो कोई बच नहीं पाता, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो। समझ गए सब? शेर की बात सुनकर सभी जानवर डर गए, लेकिन गधा चुप था। सिर नीचे झुकाए हुए एक कोने में खड़ा खड़ा कांप रहा था। अरे, ये क्या मुसीबत आ गई मेरे ऊपर। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर किसी को पता चल गया ना, तो मेरा तो खेल खत्म। शेर तो सीधा मुझे ही पकड़ लेगा। अब मैं क्या करूं? किसको बताऊं और किससे छुपाऊं? ये बात अगर बाहर गई ना, तो पूरा जंगल मेरे पीछे पड़ जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? गधे की बात सुनकर लग रहा था उसे कुछ पता है, लेकिन वो छुपा रहा है। लोमड़ी दूर से गधे को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मामला कुछ तो गड़बड़ है। ये गधा यूं ही नहीं डर रहा। जरूर इसके पास कोई राज है, और जहां राज होता है ना, वहां फायदा भी होता है। अगर मैं इस गधे से सच्चाई निकलवा लूं, तो मैं शेर के सामने हीरो बन सकती हूँ, और फिर पूरे जंगल में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन सीधे पूछूंगी तो ये नहीं बताएगा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे, प्यार से, तभी ये मुंह खोलेगा। लोमड़ी अब धीरे धीरे गधे की तरफ बढ़ने लगी। लोमड़ी धीरे से गधे के पास आई और बोली, अरे गधे भैया, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे हो। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वैसे भी इस जंगल में सब अपने मतलब के होते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं दोस्ती निभाती हूँ। अब बताओ, क्या बात है? नहीं नहीं लोमड़ी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा डर गया था। वो कल रात आवाज आई थी ना, उसी से, और कुछ नहीं। तुम बेकार में सोच रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन गधे की आंखें कुछ और ही कह रही थी। लोमड़ी समझ गई मामला बड़ा है। तभी पीछे से भारी आवाज आई, अरे, तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? पूरे जंगल में हड़कंप मचा हुआ है और तुम लोग यहाँ अलग मीटिंग कर रहे हो। मुझे सब पता है, कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है, और अगर किसी ने जंगल के खिलाफ कुछ किया है ना, तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं सीधे शेर के पास जाऊंगा, और जो भी सच्चाई होगी उसे सामने लाऊंगा, चाहे किसी को भी नुकसान क्यों ना हो। अब गधा और भालू की बात सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है। लोमड़ी और भी थोड़ी सतर्क हो गई। अब हालात ऐसे थे, गधा कुछ छुपा रहा है, लोमड़ी उसे पकड़ना चाहती थी, भालू दोनों पर शक कर रहा है, और शेर गुस्से में है। आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ था? गधा किस राज को छुपा रहा है, और क्या वो बच पाएगा? उधर पीछे गधा लोमड़ी और भालू की बातें दूर झाड़ियों में छुपा सियार सुन रहा था। अरे वाह, तो ये खेल चल रहा है जंगल में। ऊपर से सब सीधे बन रहे हैं, अंदर से सबके अपने अपने राज हैं। ये गधा जरूर कुछ बड़ा छुपा रहा है, और लोमड़ी भी मौका देख रही है, और ये भालू तो बस आग में घी डालने वाला है। अगर मैंने सही चाल चली ना,
तो इस राज से मैं पूरा जंगल अपने हिसाब से घुमा सकता हूँ, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी। पहले पूरी सच्चाई जाननी पड़ेगी, तभी सही जगह वार करूंगा। अब इस खेल में एक और चालाक खिलाड़ी आ गया। पूरे जंगल में खबर फैल गई, कुछ बड़ा हुआ है। खरगोश हिरन और गाय से कहता है, अरे तुम लोगों को पता है ना, कल रात की आवाज के बाद से मेरा तो दिल अभी तक धड़क रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कहीं कोई बाहरी जानवर तो नहीं आ गया जंगल में, और अगर ऐसा है ना तो हम छोटे जानवरों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि हमें एक साथ रहना चाहिए, वरना हम में से कोई भी अकेला बच नहीं पाएगा। ये मामला बहुत गंभीर लग रहा है। देखो खरगोश, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला बाहर वाले का नहीं है, ये अंदर का ही खेल है। जंगल में जो डर है ना, वो किसी अपने की वजह से है। कोई है जो सच्चाई छुपा रहा है, और जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक ये डर खत्म नहीं होगा। हमें ध्यान से देखना होगा कौन कैसा बर्ताव कर रहा है, तभी असली दोषी पकड़ा जाएगा। अरे तुम लोग बेकार में इतना डर क्यों रहे हो? लेकिन हाँ, एक बात तो सही है कि जंगल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। सबके चेहरे पर डर है, भरोसा खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें मिलकर इस बात को सुलझाना पड़ेगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अब पूरा जंगल दो हिस्सों में बट रहा था, डर और शक में। तभी तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं काफी देर से तुम सबको देख रहा हूँ। कोई ना कोई झूठ बोल रहा है यहाँ। जंगल में इतनी बड़ी घटना हो जाए और किसी को कुछ पता ना हो, ये बात हजम नहीं होती। मुझे सीधी बात पसंद है। जो भी दोषी है सामने आ जाए, वरना मैं अपनी रफ्तार से सच ढूंढ लूंगा। और जब मैं दौड़ता हूं ना तो सच भी भाग नहीं पाता, और जो पकड़ा जाता है उसका बचना नामुमकिन होता है। अब माहौल और ज्यादा गर्म और खतरनाक हो जाता है। अब सबकी नजरें धीरे धीरे गधे पर जाकर टिक जाती है। अब तो हालत खराब हो गई। एक एक करके सबको शक हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं सच बताऊं भी तो कैसे? कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं, उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा देंगे। मैं फंस गया हूं, बुरी तरह फंस गया हूं। अब या तो सच सामने आएगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। गधे की हालत अब सबसे ज्यादा खराब थी। लोमड़ी मन में सोचने लगी, अब वक्त आ गया है, ज्यादा घुमाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैंने अभी चाल नहीं चली ना तो कोई और ये मौका ले जाएगा। गधा सबसे कमजोर कड़ी है, वही टूटेगा और सच्चाई बाहर आएगी। लेकिन मुझे ऐसा करना होगा कि सबको लगे मैं उसकी मदद कर रही हूँ और अंदर ही अंदर उससे राज निकलवाऊं। यही सही समय है। खेल शुरू होता है अब। अब हालात और उलझ गए। सियार चुपके से सब देख रहा है, चीता सच्चाई ढूंढने निकला है, लोमड़ी चाल चलने वाली है और गधा टूटने के कगार पर है। सबसे बड़ा सवाल, क्या गधा सच बताएगा या कोई और पहले उसका राज खोल देगा? और अगर सच बाहर आया तो क्या होगा जंगल में? रात गहरी हो चुकी थी। पूरा जंगल शांत था, लेकिन गधे को अचानक झाड़ियों के पीछे से धीमी आवाज सुनाई दी। गधे, ओ गधे, इधर आ, जल्दी से इधर आ। आवाज सुनकर गधा डर गया और इधर-उधर देखने लगा। हे राम, अब ये कौन है इस समय? दिन भर तो वैसे ही जान निकल रही है, ऊपर से रात में ये आवाजें। कहीं कोई मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं नहीं गया और किसी ने देख लिया कि मैं डर रहा हूं तो और शक बढ़ जाएगा। नहीं, जाना पड़ेगा। लेकिन दिल कह रहा है कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है, बहुत गलत। गधा धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी सियार झाड़ियों से बाहर निकलकर गधे के सामने आ जाता है। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही थी। डरो मत गधे, मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूं। लेकिन सुन, पूरा जंगल तुझ पर शक कर रहा है। शेर गुस्से में है, चीता तुझे देख रहा है और लोमड़ी तो तेरा राज निकालने के पीछे पड़ी है।
अगर तू ऐसे ही चुप रहा ना तो कल तक पूरा जंगल तेरे खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन अगर तू मेरे साथ मिल जाए तो मैं तुझे बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तू जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। उधर दूर पेड़ों के पीछे से लोमड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। तो आखिरकार गधा बोलने लगा। मुझे पहले से पता था कि ये कुछ छुपा रहा है, लेकिन अब मामला और बड़ा लग रहा है। अगर गधे ने सच में कुछ ऐसा देखा है जो पूरे जंगल को हिला सकता है, तो ये मौका मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन सियार बीच में आ गया। वो हमेशा चालाकी करता है। अब मुझे उससे भी ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा, तभी असली फायदा मिलेगा। उसी समय जंगल में जोरदार दहाड़ गूंजी। सुनो जंगल के सभी जानवरों, अभी के अभी जल्दी से चौपाल में पहुंचो। अब बहुत हो गया। 2 दिन से जंगल में डर फैला हुआ है। कोई सच नहीं बोल रहा। सबके चेहरे पर कुछ न कुछ छुपा हुआ दिख रहा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, जिसने भी कुछ देखा है वो अभी सामने आए। अगर बाद में पता चला कि किसी ने मुझसे झूठ बोला तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि पूरा जंगल याद रखेगा। ये जंगल भरोसे से चलता है, धोखे से नहीं। शेर की बात सुनकर तो गधे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी चीता धीरे धीरे गधे के पास गया और बोला, मैं काफी देर से तुझे देख रहा हूं गधे। जब भी कोई सच की बात करता है, तेरी सांसें तेज हो जाती हैं, तेरी आंखें इधर उधर भागने लगती हैं। और अभी तू रात में चुपके से कहाँ गया था? देख, मैं बेवजह किसी पर शक नहीं करता, लेकिन अगर तू कुछ छुपा रहा है ना, तो याद रख, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। नहीं नहीं चिंता भाई, मैं तो बस ऐसे ही बाहर गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? मैं तो साधारण गधा हूं, मुझसे क्या लेना किसी को। लेकिन इस बार चिता गधे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। तभी अचानक भालू दौड़ता हुआ चौपाल पर पहुंचा। उसके मुंह में कुछ पकड़ा हुआ था और हाँफता हुआ बोला, रुको सब लोग, मुझे जंगल के पुराने रास्ते के पास ये कपड़े का टुकड़ा मिला है और ये किसी साधारण जानवर का नहीं लगता। कल रात जो भी हुआ उसका रिश्ता इस टुकड़े से जरूर है। और सबसे बड़ी बात, ये टुकड़ा मुझे वहीं मिला जहां रात में गधे के पैरों के निशान भी थे। अब कोई बताएगा कि ये सब क्या चल रहा है? अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका था। सियार गधे से सच निकलवाना चाहता है, लोमड़ी सब पर नजर रख रही है, चीता को गधे पर शक हो गया है और भालू को सबूत मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस कपड़े के टुकड़े में ऐसा क्या था? गधे ने उस रात क्या देखा था? और क्या अगली सुबह तक गधे का राज पूरे जंगल में फैल जाएगा? इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका अगला भाग चाहिए।